नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और पिंडवाड़ा में आज मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। सजग युवा ग्रुप ने ठाना है किस प्रकार हम इस पूरे देश के पूरी दुनिया के पर्यावरण को कैसे सुधार पाए। इस प्रकार का मौसम आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में भी बरसात की स्थिति बनी हुई है और इतनी तेज धूप, चिलचिलाती हुई धूप यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मैराथन है पर्यावरण को बचाने के लिए, मैराथन है पिंडवाड़ा की जनता को जगाने के लिए, ये मैराथन है पर्यावरण और साफ सफाई के मुद्दों को उठाने के लिए, ये मैराथन है प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए कैसे हमें प्रकृति को बचाना है और पर्यावरण को अच्छा बनाना है। आइए जानते हैं आज की इस कवरेज में इस मैराथन की पूरी कहानी के बारे में, किस प्रकार का ये पूरा आयोजन है। देखिए। मैराथन दौड़ में जैसे माउंट आबू में सब जगह जाता, हम तो जैसे समय पे जाता ही हूँ मैं, और जिस प्रकार से आराम से शांति से, क्योंकि अभी तो ठंडी है, फिर गर्मी रहेगी, बढ़िया अच्छे वातावरण में मैराथन दौड़ में जाएं, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी याद किया, इसके लिए परिश्रमी को आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने शब्दों को समझ। ये क्षेत्र के विधायक हमारे साथ साथ 6 बजे उठ जाते हो, वो क्षेत्र को क्या हो सकता है, एक बार ताली बजाएं जोरदार। एंड प्लीज सर का वेरी वेलकम। मैं मैराथन 2025 में आपका स्वागत करता हूँ। ये पिंडवाड़ा के लिए बड़ा दिन है। बोले भारत माता की। सब लोग तैयार है? साहब आप तैयार हैं? तो पूरा पिंडवाड़ा तैयार है। एक बार फ्लैग को उठाइए ऊपर। आप जैसे ही फ्लैग को नीचे करेंगे, जैसे ये सब लोग भागेंगे, सब लोग तैयार। 3, 2, 1 गणपति बप्पा मोरया। प्लीज फर्स्ट कौन आया, मुझे नाम बता दे प्लीज। हु इज फर्स्ट? नाम अनीश कुमार। एक बार तालियां बजाए जोरदार। हु इज द सेकंड? गुकाराम इज द सेकंड पोजीशन और महेंद्र ग्रास इज द थर्ड। तो जैसा कि पिंडवाड़ा में मैराथन है और हमारे साथ एक बार फिर गणपति विसर्जन में हमने चर्चाएं की थी, उड़न परी जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत मारवाड़। धन्यवाद घणो धन्यवाद सा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पिंडवाड़ा में 7 साल के बाद मैराथन का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। ये मेरा ननियाल है और मैराथन सिर्फ मैराथन के लिए नहीं हो रहा है, एक कॉज के लिए हो रहा है, कारण के लिए हो रहा है, पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हो रहा है और युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पिंडवाड़ा हमारा स्वच्छता के मामले में अभी टॉप 1 पे है, हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं पिंडवाड़ा को बचपन से देखते आई हूँ, तो मैंने बहुत सुंदर पिंडवाड़ा देखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे इतना कूड़ा कचरा नहीं हुआ करता था। तो मुझे अब देख के उम्मीद जगी है फिर से कि ये जो बच्चे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, वो फिर से पिंडवाड़ा को और आसपास के एरिया को इंडिया की टॉप क्लीनेस्ट सिटी में लाने की कोशिश करेंगे और हमारे पिंडवाड़ा का नाम आगे बढ़ेगा। तो मैराथन में बालिकाओं में जो फर्स्ट आई है मधु प्रजापति मेरे साथ में मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। मधु, कितने टाइम से आप दौड़ रहे हैं? मैं 1 साल भागती हूँ, 8 से भाग रही हूँ, मतलब रनिंग कर रही हूँ, पर अब 1 साल से मैं ज्यादा रनिंग कर रही हूँ। स्कूल टूर्नामेंट में भी आप गए? सतना गई थी MP, वहाँ पे 4th रैंक आया था। वहाँ 4th रैंक।
कौन से विद्यालय से पढ़ाई हुई है आप? नवीन आदर्श है। नवीन आदर्श से चल रही है। इस मैराथन की कहाँ से जानकारी मिली और कैसा लगा दौड़ कर आपको? बहुत अच्छा लगा। जानकारी हमारे पीटीआई टीचर ने दी थी, पापा को दी थी और पापा ने मेरे को दी। पापा ने आपको दी थी। अब आगे क्या सपना आपने बनाया है? ऐसे रनिंग कर रहे हैं, क्या सोचा हुआ है? सपना यही है कि एथलेटिक्स में जाना है और पीटीआई टीचर बनना है। पीटीआई टीचर से मतलब गर्ल्स में कम है, इसलिए। एक और सवाल करना चाहूंगा, जब विश्व पर्यावरण दिवस है उसको लेकर ये कार्यक्रम किया गया है, आपके दिमाग में क्या विचार आता है पर्यावरण के यही विचार आते हैं कि हमको है ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की आने वाले समय में कमी हो सकती है, इसलिए। सेकंड नंबर पर जो बालिका है ममता गरासिया, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। ममता, कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं? मैं कब की प्रैक्टिस कर रही हूँ और 1 साल हुई है। क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? कौन सी क्लास? 12वीं। अब 12वीं में आप स्कूल टूर्नामेंट में भी गए आप? हाँ, कहाँ गए? खो में गई थी, मंडिया और सब जयपुर स्टेट। दौड़ में नहीं गए, एथलेटिक्स में गई थी चावल एक बार। चावल एक बार गए थे। आज कैसा लगा यहाँ पर आकर दौड़ कर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो थर्ड नंबर पर जो थे रमीला बिश्नोई मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करें। रमीला जी, कितने टाइम से दौड़ रहे हैं आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं? 3 साल से तो वो स्पोर्ट में थी और 1 साल फॉरेस्ट में आने के बाद में छोड़ दी रनिंग। तो फिलहाल आप फॉरेस्ट विभाग में यहाँ पर समाज के लिए कहाँ? पिनवाड़ा में सर्विस है आपकी? पिनवाड़ा में सर्विस है। इस मैराथन की जानकारी आपको कहाँ से मिली और दौड़कर कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगी और बाद में हमें सुबह पता चला, मैसेज डाला ग्रुप में, तो उसमें हम जल्दी 6 बजे पहुँचे। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जो मैराथन थी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम और कहाँ से आप? मैं अनिश कुमार, मेरा नाम है अनिश कुमार। मैं हाईडे रोड सांगनापल्ली से, आबू रोड से। आबू रोड से आप बता रहे हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा तुकाराम नाम है, आबू रोड से हूँ। आप आबू रोड से? आप? मेरा नाम महेंद्र ग्रासिया है, मैं आमली से हूँ। आपसे ये जानना चाहूँगा, दौड़कर आपको कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली आपको? मैं दौड़ तो अच्छा लगा, दौड़ने के बाद मेरे को जानकारी तो मेरे गुरु से मिली। सबसे पहले मेरे गुरु मेरे पास आए, फिर उन्होंने मेरे को सिखाया कि ऐसे दौड़ना है और ऐसे करना है। कौन है आपके गुरु? मेरे गुरु सतीश वैष्णव। सतीश जी वैष्णव। सतीश जी वैष्णव अक्सर बहुत सी मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। स्कूल टूर्नामेंट में भी कहीं गए आप? अगली बार आया था लेकिन तैयारी नहीं थी, इसलिए तैयारी नहीं थी। इस बार अच्छी तैयारी की। हाईएस्ट कितने किलोमीटर दौड़े आप? 16 किलोमीटर दौड़ते हैं, 16-20। रोज का क्या प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल रहता है रोज का? रोज का अलग अलग शेड्यूल होता है। 16 किलोमीटर 4 स्ट्राइड होते हैं। ये रोज का प्रैक्टिस का शेड्यूल रहता है जी। आप स्कूल टूर्नामेंट या अभी क्या कुछ चल रहा है? मैंने तो सब जैसे छोड़ दिया है, पहले करता था तैयारी, तो आज कम से कम 5 साल से मैं आज दौड़ा। 5 साल के बाद दौड़े और थर्ड आया आप। तो अभी प्रैक्टिस शुरू रखेंगे या क्या करेंगे? प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी शुरू है, बाकी अभी भी फिलहाल बंद है। तो मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। मेरे साथ में नगर पालिका पिनवाड़ा के ईओ महोदय महेंद्र जी राजपुरोहित सर मौजूद है। सर, कैसा लगा पिनवाड़ा में ये आयोजन हुआ और पिछले 7 साल के बाद ये आयोजन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये 7 साल बाद ये पिनवाड़ा सिटी में एक मैराथन का आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य और एक आयोजन था जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह के भव्य आयोजन बने रहे, जिससे कि लोगों में जागरूकता और बनी रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर यही एक कामना है कि सभी एक पौधा अपने माँ के नाम पर लगाए और एनवायरनमेंट को क्लीन एंड नीट रखे और सिटी को भी स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मनीष उपमन्यु। इस वक्त मैं पिंडवाड़ा में हूँ। ये बाबूलाल शिवलाल जोगातर स्कूल का हाई सेकेंडरी का ग्राउंड है और आज पिंडवाड़ा 5 बजे उठा था। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर थी मैराथन 2025 जो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में थी। यहाँ बहुत बड़े बड़े संदेश दिए गए, लगभग सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग ली। उसमें विशेष रूप से बहुत सारी महिलाओं ने भाग ली और उसमें लगभग ऐसा समझिए कि क्वालिफाइंग राउंड में कम से कम 20 मिनट में हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों साइड से मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जीत कर आ चुके थे। और आज का जो माहौल था उसमें सबसे ज़्यादा एक बुजुर्ग लगभग 75 की एज में 4 किलोमीटर की दौड़ करके आए, वो सबसे रोमांचक पल था। बहनों ने आदमियों को पछाड़ कर लगभग 8वें नंबर पर हमारी फीमेल कैंडिडेट आकर जीत चुकी थी और सजग युवा ने जो यहाँ पर अलग जगाई है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं चाहता हूँ कि पिंडवाड़ा में ऐसे मैराथन हर साल नहीं हर महीने हो और आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आपने इन्वाइट किया। एक चीज़ का ध्यान रखें,
हमें आज नया संदेश मिला है कि आपके घर में कोई फ्रूट्स हो, उसका जो बीज होता है उस बीज को आप फेंके नहीं, उसको कलेक्ट करके उस बीज को पन पाए, क्योंकि एक पेड़ से 1000 पौधे बन सकते हैं, पेड़ बन सकते हैं। आप उस बीज को अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो शायद उस बीज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मैराथन का आयोजन था जिसके पीछे ये जो पूरी टीम है सजग युवा ग्रुप पिनवाड़ा, एक पिनवाड़ा में एक नई पहल, एक नया कार्य इन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि हम पर्यावरण दिवस पर कुछ नई अलग जगह। आइए इस टीम से चर्चाएं करते हैं कि कैसे तैयारी की गई और कैसे पूरा आयोजन ये सफल हो पाया। जी सर, शुभ नाम सर? नकुल ओझा। नकुल जी, तो आप ये जो मैराथन के बारे में कब से तैयारी हुई और क्या स्थिति बनी? इसकी तैयारी लगभग 1.5 से 2 महीने से चल रही है जी। और इस मैराथन को लेकर युवाओं में एक अलग जगाने के लिए हमने लगभग प्रशासन का भी सहयोग लिया, सभी युवा साथियों का भी सहयोग लिया और सबके साथ के कारण ही आज ये हमारी मैराथन सफल हो पाई है। कैसा माहौल था पूरा? कितने पार्टिसिपेट इसमें भाग ले पाए? इसमें लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत ही शानदार आयोजन रहा। इस टाइप का जो आयोजन है लगभग 7 साल पहले 2018 में हुआ था। तो ये 7 साल का काफ़ी लंबा अंतराल था। तो हमारे जो युवा के जो ग्रुप थे उनका यह था कि ये एनवायरनमेंट में 7 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो हम इसके बारे में पिनवाड़ा और एक आसपास के गांवों में और पूरे इंडिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम एनवायरनमेंट के प्रति अभी से अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आगे जाके हमको बहुत सिचुएशन फेस हो सकती है। तो मेरे युवा पीढ़ी से निवेदन है कि युवा पीढ़ी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर प्लांट ऑक्सीजन नहीं देते और अगर वाईफाई देते तो मेरे हिसाब से हर युवा के पास में अपना प्लांट होता। तो वाईफाई न दे के ये ऑक्सीजन जो दे रहे हैं जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, तो वो प्राण वायु हमको मिल रही है, उसकी वजह से हम जिंदा है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वाईफाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके साथ में इस प्लांटेशन को भी ज़्यादा ज़्यादा प्लांटेशन करें और ग्रीन इंडिया बनाने में हमारा सहयोग करें। सजग युवा ग्रुप के साथियों ने बताया कि संकल्प ग्रुप भी है जो ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहा है, रोहिड़ा से ऊपर की तरफ। मेरे साथ एक शख्स है, क्या नाम है आप? मेरा नाम बलाल है, मैं ट्राइबल एरिया से हूँ, रोहिड़ा से आगे भूला है वहाँ से हूँ। हम लगभग कोरोना काल से काम कर रहे हैं इसमें। जो हमारे उस तरफ लोगों ने भ्रम फैला दी थी, वहाँ के वैक्सीनेशन टाइम में जो वैक्सीनेशन करवाते हैं लोग मर जाते हैं, ऐसे होता है ऐसा, मतलब एक पूरा भ्रम। तो लोग जो वैक्सीनेशन करवाने जाते थे उनको कुल्हाड़ी लेके तलवार लेके पीछे भागते थे। ये हमारे जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जी की तरफ से मदद मिली थी, विक्रम जी है, इनको भी पत्थर और कुल्हाड़ी वगैरह मारने भागे। बाद में हमने वहाँ से इन्होंने हमसे संपर्क किया, बाद में हमने उनको जाके समझाया ये कोई मौत नहीं है, तो उनको हमारे पूरी हेल्प करके वहाँ वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाया भूला में। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ में कहना चाहूँगा कि आप गर्मी से अगर परेशान हैं, आप धूप में जब एक पेड़ की छांव ढूंढते हैं तो एक टेम्परेचर में बहुत ही बड़ा फ़र्क आता है। आप जब खुले में खड़े और एक पेड़ के नीचे खड़े, इतना बड़ा अंतर है। स्वच्छता का मामला भी है। कुल मिला के जो पर्यावरण है उसको हमें बचाना ज़रूरी है, उसको शुद्ध और संकल्प बनाना ज़रूरी है। आने वाले समय में जिस प्रकार की कोविड जैसी बीमारियाँ या गंभीर स्थिति है, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं, तो धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाएगी अगर हमने पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दिया। प्लास्टिक मुक्त भारत की तरफ भी हमें बढ़ना जरूरी है। इस प्रकार की सारे विषयों को ध्यान रखते हुए कुल मिला के हमारे प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को बचाना आपका, हमारा सबका उद्देश्य है। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।